हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए इस मेटल की वेस्ट बैंगल से रीयूज़ बैंगल से कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ न्यू और यूनिक सा। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने इस तरीके की नॉर्मल बैंगल ली हुई है जो यूज़ेबल है। उसके बाद मेरे पास इस तरह की जूट की रस्सियाँ हुआ है। आप जूट की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, ऊन भी यूज़ कर सकते हैं, मोटा वाला अगर थ्रेड हो तो आप उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें एक बैंगल लेनी है और उस बैंगल को सबसे पहले हम अपने इस धागे की तरफ से एक नॉट लगा लेंगे। अंदर आप बाहर इस तरीके से करिएगा। नॉर्मल हमें ऊपर की ओर एक नॉट लगाना है। देखिए कितना ही ये इजी है। आप इसे इस तरीके से घुमाते हुए पूरा सर्कल राउंड राउंड बनाते हुए चले जाइए। आगे की ओर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नॉट ज़रूर लगा लीजिएगा, वरना आप जितने राउंड लगाएंगे वो खुलता हुआ चला जाएगा। बहुत इजी से ये हमारा डीआईवाई बनकर रेडी हो जाएगा। बस आपको इस तरीके से नॉट घुमाना है। आप ये देखिए कि हम बस राउंडली इसको घुमा रहे हैं और हमारा डिज़ाइन बन कर के तैयार हो रहा है। बहुत सारी बैंगल्स में हमें इसी तरीके की जूट की रस्सी की हेल्प से इस तरह से गोल गोल राउंड में घुमा लेना है। सर्कल में ऐसे बन जाएगा। बहुत ही आसान है गाइस। आप चाहिए तो आप थोड़ा और मजबूती के लिए बैंगल को डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेटल की जो बैंगल होती है वो थोड़ी पतली होती है, इजी मुड़ जाती है। तो आपके पास अगर बैंगल ज़्यादा हो तो आप इसको डबल करके भी इस तरीके का राउंड राउंड शेप में लगा सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, जो बची हुई रस्सियाँ हैं हमें बस कैंची की हेल्प से उसे कट कर देना है। आप देखिए कि मेरा ये फर्स्ट बैंगल बन कर के तैयार हो गया है। इसी तरीके से गाइस हमें सारी की सारी बैंगल्स पर हमें इस तरह से ये जो हमारी जूट की रस्सी है उसे इस तरह से राउंड राउंड घुमा लेना है। मैंने बैंगल्स को अंदर की ओर डबल कर दिया है ताकि मेरी जो भी आगे बास्केट क्रिएट हो वो मजबूत रहे। फिर देखिए गाइस मेरे पास ये कुछ ऊन है। आप जो भी चाहें कलर अपने ही का अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हैं। जो भी देखिए कलर लगाइएगा वो ब्यूटीफुल सा एक लुक आए। मैं इसमें स्काई कलर का यूज़ करूँगी। आप ये देखिए, आप सबसे पहले एक नॉट ऊपर की ओर ऊन से लगा लीजिए। थोड़ा 2-3 नॉट लगाएगा ताकि मजबूत हो जाए। बस सिंपल सा इस तरीके से एक बैंगल लेना है और उसमें नॉट लगा लेना है। बाकी जो धागा है आप उसे कैंची से कट कर लीजिए या तो अंदर की ओर डाल के राउंड घुमा लीजिए। अब हमें 2-2 इंच की दूरी पर राउंड शेप में ही फिर से अगेन चूड़ी के हमें घुमा लेना है। देखिए कितना ही आसान है। आप इसे चाहिए तो फोल्ड डबल भी कर सकते हैं, मैंने सिंगल लिया हुआ है। उनको इसे इजी से आप निकाल लीजिएगा और राउंड शेप में एज पहले के ही जैसे हमें चूड़ियों के ऊपर ये ऊन को दोहरा लेना है। बस थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि हमें 1 इंच का 1.5 इंच का गैप रखना है ताकि लुक वाइज वो खूबसूरत लगे। देखिए कितना ही आसान है। मेरा पहला बैंगल बन कर के तैयार हो गया है। आइए चलिए इसी तरह हम सारी बैंगल्स को बना लेते हैं। देखिए मेरी पूरी की पूरी बैंगल्स बन कर के तैयार हो गई है। इसके बाद सिंपली हमें एक कार्डबोर्ड का डब्बा लेना है। कार्डबोर्ड के डब्बे को आप 2 थिक पे ही रख सकते हैं, आप एक सिंगल भी रख सकते हैं। मैंने एक कटोरी ली है मेजरमेंट के लिए। सिंपली इस कटोरी को मैं बीच में रख कर के पेन की हेल्प से राउंड घुमाकर एक सर्कल को ड्रा कर लूँगी। बहुत ही आसान है। उसके बाद कैंची की हेल्प से हमें इस तरीके का सर्कल जो मैंने बना रखा है उसे कट कर लेना है। देखिए हमारा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। मैंने आधे इंच से भी कम में एक मार्किंग रखी हुई है। हम उसी पर इस सुई धागे की हेल्प से राउंड शेप में घुमा करके धागे को पहले की जैसा खींचेंगे। आप ये देखिए कि मैंने जो है बगल से कपड़े को कट किया है, एक मेजरमेंट लिया है। अब इस कपड़े के ही चारों ओर से हम सुई धागे की हेल्प से धागे को बस एक सिंगल सिलाई चलाते हुए इस कोर से उस कोर तक ले जाएंगे। हमें बस कोने कोने पर ही चारों ओर सिलाई को चलाना है। आप लंबी बखिया चला लीजिए, छोटी मोटी आपको जैसे समझ में आता है। बस हमें एक रफ टाइप का बखिया चारों ओर चला देना है। बहुत ही आसान है गाइस। चारों ओर हमारी जो बखिया चल जाती है उसके बाद हमें इस कार्डबोर्ड के डब्बे को अंदर डाल करके इन करना है और धागे को खींच लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था।
उसके बाद धागे को खींचने के बाद जो वेस्टेड कपड़ा है अंदर की ओर आप डाल करके उससे भी अच्छे से सिलाई लगा करके इस तरीके से पैक कर लीजिए। देखिए हमारा जो है नीचे का बेस है वो बन करके तैयार हो गया है। गाइस अगर आप बास्केट को बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस कार्डबोर्ड के डब्बे को आप और बड़े तरीके का बना लीजिएगा। जैसे मैंने एक छोटे से बाउल का साइज़ का मेजरमेंट लिया है, आप चाहिएगा तो इससे बड़ी प्लेट की साइज़ का मेजरमेंट ले करके आप बास्केट को बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। बैंगल्स को और बना लीजिएगा, इससे बड़ी बास्केट बन जाएगी। अब हमें सिंपली कार्डबोर्ड के डब्बे में ही इस तरीके से नीचे की ओर से सुई धागे को ले आना है, फिर अपने बैंगल को उसके ऊपर रखना है और बस हमें इस तरीके का छोटा छोटा नॉट लगा लेना है और इस तरह से ऊपर की और आप रखिएगा, नॉट लगाइएगा, फिर इसे खोल दीजिएगा जिससे ये आसानी से बन जाएगा। सारी की सारी बैंगल्स को गाइस हम इसी तरीके से रखेंगे, उसके बाद नॉट लगा करके खोल देंगे। बहुत आसान तरीका है, इसमें हमें अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ईज़िली ये हमारा बन कर के रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने ऊपर रखा था, अब फिर से मैंने इसे खोल दिया। सेकंड पीस के साथ भी हम इसी तरीके से करेंगे। सारी पीसेस को हम राउंड में ऐसे घुमाते हुए गाइस जोड़ लेंगे। देखिए हमारा इस तरह से मेरी जितनी भी पीसेस थी देखिए गाइस मैंने जोड़ लिया और वो बन कर के तैयार हो गई है। अब हम बैंगल को उठा करके इस तरीके को इसे जोड़ेंगे। उसके बाद सुई धागे की हेल्प से हम पीछे की ओर से फिर से टक कर लेंगे। इस तरीके से हमें दोनों साइड में बैंगल के टक करना है। नॉर्मल पीछे से हम छोटे छोटे से नॉट लगा करके जोड़ देंगे। आप देखिए हम ऐसे ही सारे बैंगल्स को राउंड राउंड जोड़ते हुए जाएंगे और हमारा जो बास्केट का एक पहले से ही डिज़ाइन होता है वो तैयार हो जाएगा। शेप ऑटोमेटिक ऐसे ही वो ले लेगा। अब हमारी जो बची हुई बैंगल्स है गाइस इसके एक के ऊपर एक हम रख देंगे। आप चाहिए तो ऊपर की ओर से भी रख सकते हैं, आप चाहिए तो पीछे से और भी रख सकते हैं। मैं अंदर की ओर से लगाऊंगी ताकि ये और भी मजबूत रहे। सिंपली हमें जैसे हमने पहले टक किया है वैसे ही हम दोबारा भी सारी बैंगल्स को टक करते हुए चले जाएंगे। पीछे से और से हम नहीं लगाकर आगे की ओर से देखिए मैं टक कर रही हूँ। सिंपली सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड के डब्बे से नीचे से टच करेंगे, टच करके हम इसमें अटैच कर लेंगे। उसके बाद पीछे की ओर से हम आ करके ऊपर दोनों की तरफ से टक कर लेंगे ताकि हमारा जो भी बास्केट रेडी हो रहा है वो बिल्कुल मजबूत बन जाए। गाइस ये देखिए मेरी बास्केट बनकर रेडी है, वो भी सारी घर की चीज़ों से, वेस्ट चीज़ों से। इसमें कुछ भी मार्केट का ख़रीदा हुआ नहीं लगा हुआ है। आप चाहिए तो इसे फ्रिज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने मेज़ के लिए हो सकते हैं। गाइस ये बहुत ही प्यारी चीज़ लगेगी। सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल वेस्ट कॉस्ट में बन कर के तैयार हुई है। इसमें 1 रुपया भी हमारा नहीं लगा हुआ और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये बास्केट बनी हुई है। प्रिंटरेस्ट वाली बास्केट बनकर तैयार है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारी प्रिंटरेस्ट वाली बिल्कुल बास्केट बन करके रेडी है, वो भी विदाउट कॉस्ट। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जिस चीज़ों पे 1 रुपया भी नहीं लगता और घर की ही चीज़ों से वो बन करके तैयार हो जाती है। आप देखिए मेरी बास्केट कितनी ही ब्यूटीफुल है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच।